सिक्किम में अभी अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए और सिक्किम की पार्टी एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक बार फिर से चुनाव जीत कर वापस आई है और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हमारे साथ मौजूद हैं और ये दूसरी बार है जब उन्होंने ये जीत हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। तमांग साहब, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त जीत हुई आपकी, 32 में से 31 सीटें आपने जीती और साथ साथ इसके अलावा लोकसभा की भी एक सीट। ये इतनी बड़ी जीत का कारण क्या है? आप बहुत पॉपुलर है लोगों के साथ, ऐसा क्या किया आपने सिक्किम में? ये जीत का कारण हमारा जो 5 साल में जो 2019 से 2024 तक जो हमारा कार्यकाल था, पहला कार्यकाल, इस कार्यकाल में कोविड-19 के बावजूद और फ्लड के बावजूद भी हम लोग ने सिक्किम में जनता का काम किया, पब्लिक का काम किया। इसी काम के ऊपर पूरा सारा सिक्किम में जनता ने हम लोग को वोट किया है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं सारा सिक्किम में जनता को मैं अपना श्रेय देना चाहता हूँ। उन्हों को जीत है, ये मेरा जीत नहीं, सारा सिक्किम में जनता का जीत है और आमा और नारी का जीत है। नारी, अब आपको महिलाओं के वोट बहुत मिले, आपने क्या महिलाओं के लिए? जरूर जरूर जरूर, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस बार पूरा नारी शक्ति हमारा साथ थे। ऐसा क्यों, क्या किया था? क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे ऐसा आमाओं के लिए बहुत योजना बनाए, जैसा एक आमा योजना, जो आमा योजना के अंतर्गत हम लोग साल में 40,000 आमाओं को देता है ताकि उनको कहीं तकलीफ हो तो उनको वहाँ पर वो खर्चा कर पाए। उसके बाद बहिनी योजना हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में सैनिटरी नैपकिन फ्री हम लोग ने कर दिया और इसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट। और मेरो रूप मेरो संतति एक कार्यक्रम है जो उसके अंतर्गत हम लोग ने शिशुओं के लिए 10,800 रुपये का जो फिक्स डिपॉजिट करने का, ऐसा बहुत सारे योजना थी। इसीलिए हम लोग का पूरा सपोर्ट उन लोगों को मिला और सेल्फ हेल्प के लिए हम लोग ने बहुत काम किया है। जी, मेरो रूप मेरो संतति यानी कि मेरा जंगल मेरी संतान, मेरे पेड़ मेरे संतान के जैसा है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है सरकार की, इससे लोगों का एक कनेक्ट हो रहा है। इसके जो सिक्किम इतना ग्रीन स्टेट है उसको वहाँ पर पेड़ों को बचाए रखने के लिए, तो ये आपने इसकी शुरुआत की है। पहले से इतना ग्रीन राज्य था, आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? व्हाई डिड यू फील द नीड फॉर इट? और कितना सक्सेसफुल है ये? क्योंकि ये मेरा राज्य के सिर्फ बस राज्य के लिए मैंने नहीं सोचा, पूरा ग्लोबली मैंने सोचा था। क्योंकि अभी आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें, इन्वायरमेंट में दिक्कतें आ रहा है। सिक्किम इज ए ग्रीन जैसे रियली आपने जो बोला बस सही बोला, लेकिन फिर भी मैं भी कंट्रीब्यूशन करूं, मैं विश्व को एक कंट्रीब्यूशन करूं। इसलिए जैसा अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है और जो भी जंगल है उनको कभी कभी कोई काट देता है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स लग के काट देता, ताकि अगर मैं पब्लिक को ही अगर जंगल से जोड़ दिया, पेड़ों से जोड़ दिया तो ये नहीं काटेंगे और प्रोटेक्शन वो पब्लिक ही करेंगे। इसीलिए हम लोग ने ये सोच के मेरो रुख मेरो संतति, मेरा पेड़ मेरा अपना फैमिली करके हम लोग ने शुरू किया कि कोई भी अगर किसी घर में एक बच्चा का जन्म हो तो उनके नाम में 108 पेड़ लगाए, उनका संरक्षण वही करे। इस ऊपर उसके बाद में फिर हम लोग ने उसके नाम में जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा 108 पेड़ लगाने के बाद फिर 10,800 रुपये उनका नाम में, वो बच्ची के नाम में हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे आफ्टर अप टू द 18 ईयर्स, ताकि 18 साल के बाद में उनको कॉलेज टाइम में उनको कुछ मदद मिले। ये मेरा सोच था। ये एक बहुत बड़ी इंसेंटिव है। आपने कहा ना कि आप सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि देश और ग्लोबली सोच रहे थे और आपने ये शुरुआत किया, तो अब आपको सिक्किम का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? मोदी 3.0 में एक बार फिर से सरकार आई है, तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, तो उसमें आप भी गए थे और आपने उनको सपोर्ट भी किया है। सिक्किम के लिए क्या उम्मीद रहेगी आपकी? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरा कार्यकाल के लिए मैं शुभकामनाएं पे मैं देना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत तरफ से और मेरा इंटायर सिक्किम जनता के तरफ से। और जो भी हम लोग ने 5 साल 2019 और 2024 तक जो हमारा पहला कार्यकाल था सिक्किम में, उसी दौरान भी केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा सिक्किम को हेल्प किया है, हर क्षेत्र में हेल्प किया है। इसलिए जो तीसरा कार्यकाल है मोदी 3.0 जो है तीसरा कार्यकाल, इसमें भी बहुत सारे उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम उम्मीद करना चाहता हूँ क्योंकि सिक्किम एक छोटा सा राज्य है और यहाँ का रेवेन्यू बहुत कम है, हम रेवेन्यू स्टेट नहीं है तो हम कलेक्शन बहुत कम करता है, इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं। और इस साल तो एक सिक्किम के लिए एक ऐतिहासिक मतलब क्षण भी है क्योंकि सिक्किम
अब 2025 का 16 मई में हम लोग एक भारत का गणतांत्रिक भारत देश का 22 राज्य के रूप में 50 साल कंप्लीट करा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इसलिए हम लोग बहुत सारे उम्मीदें रखा है। बहुत यहाँ पर पॉलिटिकल डिमांड है, जो अनफुल डिमांड है, जैसा हमारा 12 जाति है, उन जातियों को ट्राइबल बनाने का मुद्दा है। और पहले से ट्राइबल हुआ लिम्बू एंड तामांग का जो सीट अभी तक नहीं मिला, उनका भी है हमारे साथ। और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए बहुत सारे अपना उम्मीदें है। तो पक्का मेरे को अंतरात्मा मेरा बोलता है कि केंद्र सरकार पूरा हमको सहायता करेंगे। और भारत गणतंत्र का हिस्सा हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं और इधर भारत गणतंत्र का अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में आपको सिक्किम का क्या रोल आप देखते हैं भारत को कि अमृत काल में आगे बढ़ाने में? एक सिक्किम, हाँ, भारत का छोटा सा राज्य है जी। और 22वां राज्य है। और हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन हो, जो भी जैसा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन करना हम लोग करेंगे। और राष्ट्र के लिए जो भी हमारा तरफ से एक छोटे से प्रदेश होने के बावजूद भी जो भी कंट्रीब्यूशन करना है अपना देश के लिए, राष्ट्र के लिए करने के लिए हम लोग तैयार है पूरा। और आपका भी ये मोदी जी का 3.2 है और आपका भी 2.2 है PS तमांग का। आपके पिछले कार्यकाल से इस बार का क्या विजन है, क्या बचा हुआ है काम जो पूरा आगे बढ़ाना है? बहुत काम करना है सिक्किम में, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होता ना। क्योंकि हम लोग ने 5 साल का कार्यकाल हम लोग ने मिला 19 से 24 तक, उसमें बहुत सारे हडल्स आ गए। तो विश्व के ही लिए हडल्स था, कोविड-19 20 और 21 में। उसके बाद फिर 2023 का अंत में फ्लड आ गई, ये एक विनाशकारी फ्लड था। उसके कारण भी हम लोग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो बहुत सारे काम है, जैसा हम लोग ने, ऐसा कोविड तो था और ऐसा बहुत समस्या था, जैसे उसके बावजूद भी सिक्किम में हम लोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। पहला आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिक्किम इतना साल हो गया, इतना 49 इज़ ऑलमोस्ट 50 साल अभी इस साल शुरू हो रहा है, 50 साल हम लोग राज्य होते हुए। फिर भी पहला 25 साल का सरकार था, पवन चामलिंग जी का सरकार, तो उन्होंने सिक्किम में एक डायलिसिस सेंटर भी नहीं खोला और ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगाया और कैंसर का ट्रीटमेंट भी नहीं लगाया। तो हम लोग गवर्नमेंट आने के तुरंत बाद में हम लोग ने यहाँ पर जो भी डायलिसिस सेंटर हम लोग ने हर जिला अस्पताल में हम लोग ने शुरू की है और कैंसर ट्रीटमेंट शुरू की है। बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट विंग्स हम लोग ने खोल के रखा है, ताकि कि यहाँ का जितना भी पब्लिक है, जो भी बीमार है, वो बाहर जा ना पाए, मतलब उनको नहीं लगे। इसलिए हम लोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया है। पहला तो जितना भी शिक्षक थे, टीचर्स, वो लोग टेम्परेरी बेसिस में थे। उन लोगों को सब आने के बाद कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 15 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर ही था उन लोग। उन सबको हम लोग ने पॉलिसी बना के 8 साल का पॉलिसी बना के हम लोग ने रेगुलर किया है। तो हम लोग ने फिर 8 साल के फिर घटा के हम लोग ने 4 साल के, ताकि एक अगर शिक्षिका खुश हो तो अच्छा शिक्षा देंगे, अगर वही खुश नहीं है तो उतना काम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग ने ऐसा पॉलिसी बना के हर क्षेत्र में हम लोग ने काम किया है। और इस साल का हमारा प्रायोरिटी है विपासा मतलब बिजली, पानी और सड़क, हम लोग इसमें प्रायोरिटी देंगे और एम्प्लॉयमेंट में प्रायोरिटी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य और शिक्षा तो हमारा है ही। जी हाँ, लोगों ने भी ये बात कही कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और उससे वो काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत बड़ा है और लोगों के लिए ज़रूरी भी है सिक्किम राज्य में, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। हमने देखा आपके यहाँ पे कि बहुत इस बार टूरिस्ट आए, रिकॉर्ड नंबर बता रहे हैं लोग। लेकिन इतना आपका साफ राज्य है सिक्किम, जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट है इंडिया का और ग्रीन है। तो ये क्लीन और ग्रीन बना रहे, टूरिज्म के आने से फ़ायदा भी होता है पर कुछ नुकसान भी। क्या पॉलिसी है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, अब जो इस साल तो रिकॉर्ड टूरिस्ट आए, क्योंकि विद इन 15 डेज में 5 लाख टूरिस्ट आना एक मतलब रिकॉर्ड है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बहुत सारे हम लोग ने नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट कर रहा है। हम लोग जैसे भालीडुंगा अब शुरू होने वाला है, उसके बाद हम लोग ने हर ज़िले को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बना रहा है। तो है, आपने जो बातें कही हैं कि टूरिस्ट आने से फ़ायदा तो है, ज़रूर है। यहाँ को हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, होटल से लेकर ट्रैवल एजेंसी से लेकर सब चालक को, सबको सब हर एक आदमी को फ़ायदा होगा।
उसके बाद में थोड़ा सा जो ग्रीन है और क्लीन है और उसको organic है। मेंटेन करने के लिए हम लोग पूरा सशक्त कानून बनाएंगे, वो हम लोग बना भी चुका है, उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और हर एक जगह में टूरिस्ट स्पॉट में हम लोग सशक्त दे के मतलब क्या करना है वो हम लोग करेंगे, करके हम लोग को जो हमारा ग्रीन एंड क्लीन सिक्किम उनको हम लोग बरकरार रखेंगे पूरा। जी जी, क्लीन, ग्रीन और ऑर्गेनिक, तो Organic, वो भी है yes. कि वो मेंटेन रहे। है। एक और आखिरी सवाल, नॉर्थ ईस्ट के जो ज़्यादातर राज्य हैं वहाँ पे थोड़ी इंसर्जेंसी, उग्रवाद, ये सभी समस्या रही है। चाहे आप मणिपुर देखें, असम में भी थोड़ा बहुत है, नागालैंड में भी है, सिक्किम बहुत पीसफुल रहा हमेशा और इसी तरह से ये रहे और बॉर्डर है कई, तो ये कैसे इतना शांत प्रदेश इसको रख पाए हैं आप लोग और सिक्किम की जनता, और इसके लिए मैं बहुत बड़ी सबसे बात पहला है। तो मैं सिक्किम का सारे जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हमारा पब्लिक है वो बहुत शांत था और रूल को फॉलो करता है, लॉ को मानता है और बहुत शांत है, इसलिए हमारा सिक्किम ऑटोमेटिकली शांत हो गया और बॉर्डर में कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एनडीटीवी के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन 2014 के बाद जो पहला नॉर्थ ईस्ट का जो सोच था वो बदल चुका है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो था वो हुआ करता, ऐसा नहीं हो रहा है, छोटा मोटा हो रहा है अभी, लेकिन मोदी साहब जब सरकार में आने के बाद 2014 के बाद अभी हर राज्य में अभी शांति कायम हुआ है। तो छोटा मोटा जो मणिपुर का घटना है, छोटा पहला भी हुआ था लेकिन मतलब है, लेकिन अभी पूरा ऐसा सोल्यूशन में आ गया कि हर जगह अभी बाहर आ गया, इंसर्जेंसी लोग आके पूरा सरकार के साथ मिलके काम कर रहा है। जैसे आप बोडोलैंड को देखो, आसाम में देखो, हर जगह में तो अभी पूरा इसमें काम हो रहा है, केंद्र सरकार भी कर रहा है। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए पहला जब मैं पहला चामलिंग साहब के साथ भी मैं 15 साल काम किया हूँ एज ए मिनिस्टर। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब हम के सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडर से मिलने के लिए 15 दिन 1 महीना तक मतलब वेट करना पड़ता है। अभी तो हम लोग फटक से मिलता है, जाए मिल जाए। तो ऐसा एक मतलब मोदी सरकार का, मोदी साहब का एक सोच है कि पूरा हर नॉर्थ ईस्ट को, पूरा एक नॉर्थ ईस्ट भी एक हमारा अभिन्न हिस्सा है। ऐसा सोच के काम के कारण अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुका है नॉर्थ ईस्ट। तो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेनलैंड से और ज़्यादा बेहतर जुड़ा है 2014 पूरा अभी जोड़ चुका है अभी पूरा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको बधाई फिर से ओके, आपके अगले टर्म के लिए। थैंक थैंक यू सो यू। मच।